दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाँ संस्कृत यूनिवर्सिटी की। देखिए एक जो है वो नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी है और ये जो है ये आप देख रहे हैं, इसके अलावा एक सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के बारे में तो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। अभी हम बात जो करेंगे वो नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी की करेंगे। तिरुपति आंध्र प्रदेश में ये सिचुएटेड है। अगर आप आंध्र प्रदेश या आसपास से बिलोंग कर रहे हैं या फिर स्पेशली संस्कृत में कोर्सेज करना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है। कितना वर्थ इट है या नहीं ये तो खैर आखिर में पता चल जाएगा, क्योंकि हम डिटेल में बात करेंगे इनके ऑफर्ड कोर्सेज की, फीस स्ट्रक्चर की, साथ ही साथ क्या कैसे प्लेसमेंट्स के रिकॉर्ड्स हैं, एलिजिबिलिटी क्या, फैसिलिटीज़ कैसी क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, कौन सी अच्छाइयाँ बुराइयाँ, सारी चीज़ें। मतलब एक चीज़ जो आपको जानना ज़रूरी है, एक एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे और फिर खुद फैसला आप ले पाएंगे कि क्या बेहतर होगा आपके लिए या नहीं। बाकी अगर अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट अपने लिए जानना चाहते हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा, उसको फिल करना नहीं भूलना है और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चले तो यहाँ संस्कृत यूनिवर्सिटी की बात करें, इनका देखो यार अच्छा खासा कैंपस आपको देखने को तो लग ही जाता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा है तो भाई अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। 1961 में मुझे लगता है ये इस्टेब्लिश हुई यूनिवर्सिटी है, तो इतना अच्छा इनको एक्सपीरियंस हो गया इस फील्ड का। अच्छा संस्कृत एजुकेशन पे ही ये समर्पित है पूरी की पूरी। आपको संस्कृत में कोर्स मिलते हैं और संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए इसको इस्टेब्लिश करा गया था और उसी पे ये वर्क अभी तक कर रही है। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट 1961 जैसा आपने डिस्कस किया, तिरुपति आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है और इनका बहुत बड़ा कैंपस तो नहीं बोल सकते, लगभग 41 एकड़ का कैंपस है, 41.5 एकड़ का। यूजीसी अप्रूवल ही यहाँ ग्रेड ई से नेक के द्वारा एक्रेडिट किया हुआ है, तो अच्छा खासा इनको स्कोर मिला होगा, यानी बहुत सारी फैसिलिटीज इनकी अच्छी है। यूजी कोर्सेज जो आपको ये प्रोवाइड करा रहे हैं सीयूईटी के बेसिस पे, जिनमें हम देखें तो बहुत सारे शास्त्रीय कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। शास्त्रीय कोर्सेज बेसिकली हम जो बैचलर्स करते हैं तो संस्कृत में उसको शास्त्री बोलते हैं। तो शास्त्रीय साहित्य से आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, हाँ कोई भी एक लैंग्वेज चूज करनी होगी सेक्शन 1 से, और सेक्शन 2 से आपको संस्कृत प्रेफर करनी है या कोई भी सब्जेक्ट आप प्रेफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेम आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या है भैया, 12th क्लास पास कर लेनी है आपको। और संस्कृत अगर आपने लिया हुआ हो या पहले के कुछ आपने कोर्सेज करे हो संस्कृत से रिलेटेड तो वो यहाँ पे मान्य हो जाते हैं। शास्त्रीय अगर व्याकरण से आप करना चाहते हैं तो सेम टू सेम आपको यहाँ पे क्राइटेरिया होगा, चाहे वो डोमेन सिलेक्शन की बात करें या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें। फिर आता है आपका फलित ज्योतिष। शास्त्री फलित ज्योतिष से आप करना, ज्योतिष आप समझ रहे हैं ना, वो जो दिखाते हैं ज्योतिषी जी को हाथ हाथ दिखाते हैं वो सारी चीज़ें, हाँ तो वो ज्योतिष फलित ज्योतिष का ये कोर्स है, जिसके लिए भी सेम आपको कोई भी एक लैंग्वेज फर्स्ट डोमेन से और सेकंड सेक्शन से कोई भी, संस्कृत अगर ले लेते हैं तो बढ़िया है, अदरवाइज ले सकते हैं कोई भी सब्जेक्ट अगर आप चाहें तो। और वो सेम क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी के हैं आपके, यहाँ पे 12th पास आपको करती हैं या उससे रिलेटेड आपको पास होना होगा। शास्त्री इन सिद्धांत ज्योतिष में ही सिद्ध ज्योतिष बोलते ना, सिद्धांत ज्योतिष, वो है सेम कोर्स अगर आप करना चाहे तो। फिर आता है शास्त्री आप न्याय से कर सकते हैं। न्याय शास्त्र वो वाला न्याय नहीं है, लेकिन हाँ ये अलग है थोड़ा सा, दर्शन है, न्याय दर्शन बेसिकली, उससे आप ये कोर्स कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा अद्वैत वेदांत से आप ये शास्त्री का कोर्स कर सकते हैं। मैं आपको डोमेन लैंग्वेज जो सिलेक्शन है वो और एलिजिबिलिटी नहीं बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये सेम ही है लगभग सभी के। ठीक है, तो देख लीजिएगा, शास्त्री आप इधर कर सकते हैं विशिष्ट वेदांत से, है ना, विशिष्टाद्वैत वेदांत से। इसके अलावा द्वैत वेदांत से भी आप शास्त्री कोर्स कर सकते हैं। शास्त्री आप कर सकते हैं सांख्य योग से, योग तो चल ही रहा है, सांख्य योग, सांख्य दर्शन अलग है, योग दर्शन अलग है, दोनों को यहाँ पे आपको शास्त्री कोर्स कराया जाएगा। आगमा से आपको कराया जाएगा शास्त्री कोर्स। तो ये ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और आपके क्या रहने वाले हैं यहाँ पे, डोमेन सिलेक्शन रहने वाले हैं। शास्त्री मीमांसा से आप कर सकते हैं, मीमांसा, ठीक है, मीमांसा से शास्त्री कोर्स हो जाएगा। इसके अलावा आप चाहे तो पुराण इतिहास से आप कर सकते हैं शास्त्री कोर्स। फिर आता है धर्मशास्त्र से भी एक ऑप्शन है शास्त्री कोर्स करने का, और वेद भाष्य से भी आप शास्त्री कोर्स कर सकते हैं। तो ये सभी के सभी शास्त्री के कोर्स हैं, सेम आपके यहाँ पे रहेंगे डोमेन सिलेक्शन और सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसलिए बार बार मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये पढ़ के। शास्त्री आप वास्तु से भी कर सकते हैं। वास्तु बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वास्तु शास्त्र नाम सुना होगा आपने, हाँ कैसे घर बनाना है, घर का किचन कहाँ हो, दरवाजा किधर हो, फलाना डिमा का, तो वो सारी चीज़ें वास्तु के अंदर आती है और इससे आप शास्त्री का कोर्स कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज हैं, जैसे बीए कोर्सेज भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी लैंग्वेज सेक्शन 1 से और डोमेन से कोई भी डोमेन सब्जेक्ट ले सकते हैं, संस्कृत अगर हो तो प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, फिर वही सेम आपको 12th क्लास पास करना है, संस्कृत से रिलेटेड कोई कोर्स किया हो 12th के इक्विवेलेंट तो वो भी चलेगा। ठीक है, बीएससी योगा से कर सकते हैं।
सेम आपके लिए योगा आपको लेना है सेकंड सेक्शन में, अगर संस्कृत है तो प्रेफर कर सकते हैं। कंप्यूटर से भी बीएससी कर सकते हैं, अगर सुना हो आपने तो, अगर आप जानकारी रखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ऐसी मान्यता है कि संस्कृत को बड़े इजीली कोड किया जा सकता है ना, कोडिंग में बड़ा अच्छे से काम होता है। तो बीएससी कंप्यूटर्स, फिर यहाँ से आप ये सेक्शन देख सकते हैं, कोर्स कर सकते हैं। मैथमेटिक्स आपको लेना होगा सेकंड सेक्शन में, बाकी आपकी एक लैंग्वेज आपको चूज़ करनी है। सेम 12th क्लास आपको मैथमेटिक्स से पास करनी होगी। शास्त्री शिक्षा शास्त्री, ये बीए बीएड आपको ये कंडक्ट करवाएंगे ये कोर्स, इसको भी कर सकते हैं आप, कोई भी एक लैंग्वेज ले सकते हैं फर्स्ट लैंग्वेज सेक्शन से, और संस्कृत अगर ले लें तो बेहतर रहेगा। और डोमेन सब्जेक्ट से आपको डोमेन लेना है, उसमें भी संस्कृत प्रेफर कर पाएँ तो बेहतर है। तो ये आपके लिए रहेगा। 12th क्लास आपको 50% मार्क्स से पास करना है मिनिमम इस कोर्स के लिए। तो ये सारे के सारे कोर्सेस ये आपको CUET के बेसिस पे ऑफर कर रहे हैं। मैक्सिमम शास्त्री के कोर्स हैं, फिर BA BSc के कोर्सेस, BA BEd का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ आप देखें शास्त्री या BA कोर्सेज जो आप कर रहे हैं 1020 रुपये की ट्यूशन फीस है। वही BSc कंप्यूटर 935 और योगा के लिए 7700 रुपये का खर्चा आपका आने वाला है यहाँ फीस स्ट्रक्चर में। तो भाई बहुत ही सस्ती कोर्सेज है, सच बता रहे हैं, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। सीट मैट्रिक्स भी आप देखेंगे तो पर्टिकुलर कोर्सेज में 30-40 सीट्स आपको मिल जाएंगी। जैसे शास्त्री वेदभाष में 30 सीटें हैं, व्याकरण में 40 हैं, ज्योतिष में 30 है, और सिद्धांत ज्योतिष में भी 30 है। इसके अलावा वास्तु में 30 है, धर्मशास्त्र में 30 है, बाकी सब में 30-30 है ना, बार बार अलग अलग बोलने से तो बेहतर है। तो इन कोर्सेज में आपको 30-30 सीटें देखने को मिल जाएगी। बस ये साहित्य से शास्त्री करते हैं तो 66 सीटें आपको मिलेंगी, बाकी सब में 30 सीटें। प्लेसमेंट्स के रिकॉर्ड्स की बात करें तो मैं सच्चाई बता देता हूँ, देखो भैया पंडित जी बन जाओगे इस कोर्स के बाद, ऑब्वियस सी बात है। और पंडित जी के पास सोर्स ऑफ इनकम की कमी नहीं होती, हाँ उनको टैक्स वगैरह भी कम ही पे करने होते हैं। तो जनरली यहाँ पर डायरेक्ट प्लेसमेंट्स नहीं होते हैं, क्यों झूठ बोलो। आप ज़्यादातर फिर इससे ज़्यादा आचार्य वाले कोर्सेज कर लोगे, ठीक है, हाँ मतलब हायर एजुकेशन करते हैं मैक्सिमम लोग, और बाकी फिर आपके जो बिजनेसेस हैं पंडित जी वाले वो आप करना चालू कर देते हो, तो पैसे की फिर बिल्कुल कमी नहीं होती, क्योंकि आप ही को तो सारी चीज़ें लोगों को बताना है कि ये करना है वो करना है। प्लेसमेंट्स वैसे अगर देखे जाए तो इनके हाईएस्ट पैकेज 9.6 LPA दिखाया गया है, जो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन है, एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। मुझे तो देखो सच बताऊँ लगता नहीं है ऐसा, हाँ क्योंकि पंडित जी लोगों की इनकम बताते नहीं है वो, और दूसरा उन्हें ITR वगैरह भरना भी नहीं होता है, उनके लिए सब माफ़ होता है, तो ऑब्वियस सी बात है। फैसिलिटीज़ देख लेते हैं, चलिए फैसिलिटीज़ पर्याप्त है, हॉस्टल फैसिलिटी आपको मिली जाएगी बॉयज़ गर्ल्स के हिसाब से। इसके अलावा यहाँ पे लाइब्रेरी की पर्याप्त व्यवस्था है, क्योंकि आपको ये चीज़ें पढ़नी है, साहित्य ज्योतिष है ना, सांख्य दर्शन और दर्शनों से रिलेटेड, जैन बौद्ध बहुत सारे दर्शन, ठीक है। मैन्यूस्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा यहाँ बहुत सारे जिम्नेजियम और बाकी फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए भी चीज़ें हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी हैं, कंप्यूटर सेंटर तो है ही, तो ये सारी चीज़ें जो ज़रूरी है वो मिल जाएंगी। प्रोज एंड कॉन्स की हम बात कर लें तो भैया अफोर्डेबल कोर्सेज, वैरायटी ऑफ कोर्सेज, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइब्रेरी वेल स्टॉक्ड है, हाँ ज़रूरी है। इसके अलावा हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी सेपरेट है, और भैया इंडोर आउटडोर स्टेडियम मिल जाएगा, जिम्नेजियम वगैरह, तो मतलब फैसिलिटीज़ ठीक ठाक है। कमियों की हम बात कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो मॉडर्न जितना होना चाहिए था वो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, 1961 के अराउंड का है, तो भैया थोड़ा सा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। एक्सेसिबिलिटी लोकेशन की थोड़ी सी समस्या का विषय हो सकती है, क्योंकि कनेक्टिविटी हर सिटी से यहाँ पे नहीं है, और प्लेसमेंट्स के बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स नहीं है जैसा हमने कहा है। हॉस्टल एमिनिटीज़ में भी कई बार समस्याएं देखने को मिल जाती हैं, तो ये बच्चों की लड़ाई का विषय हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। अब मुझे लगता है कि आप ये फैसला ले पाएंगे कितना बेहतर है, कितना नहीं है, कितना वर्थ इट होगा या नहीं होगा। कुछ बच गया है अगर पूछना जानना तो ज़रूर कमेंट करें, ताकि उसको रिजॉल्व किया जा सके। बाकी दोस्तों में शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए ऐसी जानकारी के साथ। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.